नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान होना है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के मतदान से पहले की रात, आखिरी रात एक बड़ा खेल हो गया और आखिरी रात ही एक बड़ा खेल होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके जब लखनऊ के अंदर चौथे चरण का मतदान होना है, उससे पहले एक बड़ा खेल हो गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर और रात के 1 बजे है। रात के 1 बजे का समय हुआ है और इस वक्त हम कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि आखिरी रात ही जो है वो कांटे की रात होती है। आखिरी रात ही गेम इधर से उधर पलटता है और एक बड़ा गेम कर दिया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने आज आखिरी रात उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता और बीजेपी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के साथ में मुलाकात की और न केवल मुलाकात की बल्कि उसकी तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी कर दी। ये संकेत बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी जो है वो लगातार बीजेपी से वो कह रही थी कि मैं इस्तीफा दे दूंगी और चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जो है अपने बेटे के साथ में मुलाकात करवा दी अखिलेश यादव की। ये खबर आप देखिए, भास्कर ने लिखा है, भाजपा सांसद रीता बहुगुणा के बेटे मयंक जो है वो सपा के साथ में आ गए हैं। चुनाव की ठीक पहले की आखिरी रात में चौथे चरण की वोटिंग से पहले अखिलेश यादव ने पोस्ट की तस्वीर, लिखा ये शिष्टाचार भेंट है। अब कितनी शिष्टाचार भेंट है, कितनी राजनीतिक है, इसके पीछे राजनीतिक क्या संदेश छिपा हुआ है, सब जानते हैं। देखिए, सीधा सा एक अर्थ होता है, राजनीति के अंदर जब पत्ता भी हिलता है तो उसके मायने होते हैं, और राजनीति में अखिलेश यादव ने जो ये तस्वीर पोस्ट की है इसके बहुत गहरे मायने हैं। ये तस्वीर जो है वो अपने आप में योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए एक बड़ी तस्वीर बनने वाली है, एक बड़ा जो है मुसीबत का सबब बनने वाली है। आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है, पूरी वजह जो है वो आपको बताएंगे। अखिलेश यादव ने देखिए आप ये तस्वीर जो है पोस्ट करते हुए लिखा है, खुद उन्होंने तस्वीर पोस्ट की है, ये शिष्टाचार भेंट है। अब इसके पीछे की राजनीति क्या है, और चौथे चरण का जब मतदान हुआ है, चौथे चरण के मतदान से पहले बीजेपी के लिए 2 बड़ी और खबरें सामने आई। इस पर बात करेंगे, अखिलेश यादव ने जो मुलाकात की है इस पर बात करेंगे और इस तस्वीर के मायने आपको समझाएंगे, इसकी गहराई क्या है वो आपको समझाएंगे। लेकिन चौथे चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी के लिए 2 बुरी खबरें आई। एक बुरी खबर बिहार से आई, जहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार चल रही है। खबर यह आ रही है कि वहां से नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। विपक्षी पार्टियां उनको राष्ट्रपति के लिए अपना समर्थन दे सकती है और उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक बाद में ये सारा घटनाक्रम होने वाला है। तो बिहार से खबर सामने आई और वहां पर फिर जेडीयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, वो तेजस्वी को समर्थन देगी बाहर से या उसके साथ में, और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के अंदर, और अखिलेश यादव जो है वो यहाँ पर बन जाएंगे। ये जो है राजनीतिक पंडित अपने आप में समीकरण साध रहे हैं। दूसरी खबर आई तमिलनाडु से सामने। तमिलनाडु में अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन हुए और वहां पर भी बीजेपी चारों खाने चित हो गई। वो खबर हम आपको दिखा चुके हैं। अब ये तीसरी खबर रात होते होते आ गई और इस तीसरी खबर के मायने आपको दिखाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रीता बहुगुणा जोशी ये कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, और रीता बहुगुणा जोशी जो है वो 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी के अंदर आई। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी में, जो अब नहीं है, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, उनको हराने का काम किया था। और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे हैं मयंक जोशी, और मयंक जोशी उनका पहले से ही जो राजनीतिक मैनेजमेंट का काम है वो देखते रहे हैं। और रीता बहुगुणा जोशी ने इतना तक कह दिया था बीजेपी के लिए कि अगर मेरे बेटे को टिकट मिलती है तो मैं अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बीजेपी बार बार ये हवाला दे रही थी कि एक परिवार में एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। तब उन्होंने कहा था कि मुझे दोबारा चुनाव लड़ना नहीं है, आप मेरे बेटे को टिकट दे दीजिए, मैं बाहर हो जाऊंगी। इसके बाद में भी बीजेपी तैयार नहीं हुई, और इसके बाद में क्या हालात हुए, आखिरी तक रीता बहुगुणा जोशी जो है कोशिश करती रही, और उसके बाद में जब सब कुछ करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ,
तब उसके बाद में रीता बहुगुणा जोशी ने एक दांव और चला। रीता बहुगुणा जोशी ने ब्रजेश पाठक जो कि योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक जो है वो लखनऊ की मध्य सीट से मौजूदा समय पर विधायक हैं और ब्रजेश पाठक उनको जो है वो कैंट भेज दिया। ये कहा गया मयंक जोशी की तरफ से और रीता बहुगुणा जोशी की तरफ से कि आप अगर हमको कैंट से टिकट नहीं दे रहे हैं तो आप किसी और नए जो है उम्मीदवार को या नए कार्यकर्ता को वहाँ पर टिकट देंगे तो हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। आप मध्य से लेकर के आइए ब्रजेश पाठक को और उनको यहाँ पर टिकट दे दीजिए, हम बीजेपी में इस पर बने रहेंगे। इस शर्त पर ब्रजेश पाठक को मध्य से उठा करके, लखनऊ मध्य की सीट से उठा करके उनको कैंट की सीट पर ले जाया गया, जबकि मौजूदा समय पर वो मंत्री हैं, उनको अपनी सीट बदलवानी पड़ गई। लेकिन फिर भी रीता बहुगुणा जोशी का जो गणित था वो आखिरी समय तक बीजेपी को मात दे गया। और आखिरी रात, क्योंकि आज जो मध्य की सीट है, लखनऊ मध्य की सीट है, वहाँ पर भी चुनाव है और कैंट की जो सीट है जो उनकी पारंपरिक सीट है वहाँ पर भी चुनाव है। 2012 में भी कैंट की सीट पर रीता बहुगुणा जोशी जो है वो जीती थी और 2017 के अंदर भी जीती थी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनकी वहाँ पर मजबूत पकड़ है और उस मजबूत पकड़ में आज कैंट से उनको टिकट ना दिया गया उनके बेटे को, तो क्या रीता बहुगुणा जोशी ने सीधे सीधे अपने तमाम समर्थकों को ये एक संदेश भिजवा दिया है कि हम सपा में चले गए हैं, हमारे जितने भी समर्थक हैं वो सारे के सारे सपा में वोट दे दें। एक राजनीति के अंदर एक तस्वीर, उसके बहुत सारे मायने होते हैं और ठीक वोटिंग की ठीक पहली रात जो है ये सारा घटनाक्रम होना, चंद घंटे पहले घटनाक्रम होना, ये बीजेपी के लिए ऐसा झटका है जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने चादर खींच ली हो और धड़ाम से ओदे मुंह जो है वो बीजेपी गिर जाए। ये राजनीति जो है वो सीधे सीधे तौर पर यहाँ पर दिख रही है कि कैसे रीता बहुगुणा जोशी ने बैठे बैठाए बीजेपी का गेम यहाँ पर बजा दिया। अब सवाल ये है, इस पर योगी आदित्यनाथ कैसे जो है वो इसका सामना करेंगे और डैमेज कंट्रोल क्या होगा। राजनीति में कोई घटना हो जाए उसके बाद में उसका डैमेज कंट्रोल होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जिस तरह से रीता बहुगुणा जोशी ने सीधे तौर पर यॉर्कर मारी है उनको, उसका लग रहा है कि कोई जवाब बाबा जी के पास में शायद नहीं है। और इस बॉल पर जो है उनका क्लीन बोल्ड होना, कम से कम आप मान करके चलिए 2 सीटें जो है वो खराब हो गई। एक सीट कैंट की खराब हो गई है क्योंकि कैंट से रीता बहुगुणा जोशी जो है उनकी मजबूत पकड़ है, उनके बेटे ने मुलाकात कर ली तो कैंट में गलत संदेश जो है वो बीजेपी के लिए चला गया और समाजवादी पार्टी में वोट जो है वो ट्रांसफर करवाने के लिए मुलाकात हुई है। दूसरी तरफ जो मध्य की सीट थी जहां पर ब्रजेश पाठक मंत्री रहे, उनको वहां से बुलाया गया, अब वह सीट भी खतरे में पड़ गई है। तो एक तीर से 2 निशान जो है वो रीता बहुगुणा जोशी ने मारने का काम किया है और सीधे तौर पर जो है बाबा को ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि आधी रात को वो कुछ कार्रवाई भी ना कर पाए। और सुबह सुबह ये तस्वीरें जो हैं वो सारे सोशल मीडिया ग्रुप में फैल जाएंगी और सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी के लिए एक बड़े झटके की तरह से अखबारों की सुर्खियों में जो है ये आएगा, क्योंकि 12 बजे से पहले हुआ है। तो सुबह जब अखबार छप करके आपके पास में पहुंचे होंगे तो आप देखेंगे कि उस पर पहले पेज पर ये तस्वीर होगी जिसमें अखिलेश यादव और मयंक जोशी जो है उन दोनों की तस्वीर होगी। तो राजनीति में अखिलेश यादव जो दिख रहे थे शुरुआत में नौसखिए प्लेयर की तरह से, किस तरह से वो बीजेपी को झटका देने का काम कर रहे हैं ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो बहरहाल इसी तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति का पल पल का जो हालचाल है, जो खबरें हैं, जो राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, वो कैसे हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कब कब हो रहा है, वो पल पल की खबरें जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिन भर आपको इसी तरह से अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर के, अलग अलग विधानसभाओं में जाकर के क्या कुछ लोगों के मुद्दे हैं और लोगों के अंदर क्या रुझान है, किसकी सरकार देख रहे हैं, वो सारी घटनाएं जो है वो खबरें, जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल ये बड़ी खबर सामने आई है और लखनऊ के चुनाव से चौथे चरण के मतदान से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे कि कैसे जो है वो बीजेपी को यहाँ पर झटका लगा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडेक्स सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।